हर जगह नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, हैदराबाद के नवाब थे, हर जगह नवाब थे। हर जगह मुसलमानों का एक क्वालिटी था। मगर जब आज़ादी के बाद मुसलमानों के हालात बिगड़ते 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 आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं कि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% मुसलमान सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जजिस हो, चाहे वो फिर पुलिस हो, या फिर कोई भी अनदर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं कि 3 से 4% सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां हैं। और सिर्फ बस, और सब किसी को पता है कि मुसलमानों के हालात इतने बिगड़े हुए नहीं थे। आज उसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आखिर हम लोग जो इतना पीछे हो, कारण क्या है, इसका जो ज़मीनी सच है उसका आखिर सच क्या है, समझे। अगर हम पुलिस की बात करेंगे, कहता है 2018 का कि पुलिस के नज़र 50% मुसलमान अपराध है, 50% पुलिस के रिकॉर्ड कहते हैं। हम उसको किस तरीके से अपने आप को सच साबित कर सकें। और भी एक कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के पास कितना % कॉलेज की डिग्री है। अगर कॉलेज की डिग्री के बाद करें तो 7 से 8% आदमी के पास कॉलेज की डिग्री, मुसलमानों के पास सरकारी डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ। और उसमें से कितना %, कम से कम 50% मुसलमान भाई ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ 6ठी पास है, 6 क्लास पास है, उसके आगे उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। और अगर हम ये सब निकाल के देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा बिहार के पूर्वी क्षेत्र जो है सीमांचल, उसकी बात हम करते हैं, समझे। वहाँ पर एक आरजेडी का और कांग्रेस का एक जड़ माना जाता था, एक घर माना जाता था, समझे। मगर कुछ आदमी जो हैं इस बात को स्वीकारने में दिक्कत करते हैं। वो लोग नहीं स्वीकारते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का घर था या जड़ था, जो भी समझे। हमेशा उसी का वहाँ पे सांसद रहा, विधायक रहा, जो भी समझो। मगर वहाँ के बदहाली इतना है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जाके काम करना पड़ रहा है उसको। और उसकी मजबूरी यही है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो अपने माँ बाप के पेट पालने के लिए उसको काम करना पड़ता है। और एक सर्वे कहता है कि भारत के मुसलमानों के आबादी जेलों में कितना % है। अगर हम बात करके देखते हैं जेलों की बात, तो सबसे ज़्यादा एक सर्वे कहता है कि मुसलमानों की आबादी जो है वो 17 से 18% है। चलो हम ठीक है मान लेते हैं। मगर जेलों में दिन ब दिन मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ते जा रहा है। 20% मुसलमान जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। और अगर इसका हम सर्वे निकाल के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये सब स्टेट में, और अभी की डेट में उत्तर प्रदेश भी आ गया। तो ये सब स्टेट में मुसलमानों को कोई भी बात हो उसके तुलना में, उसके अपोजिट में इसको पकड़ करके अंदर डाल देते हैं, और उसको अंदर डालते हैं, अंदर उसको सराते हैं, और कम से कम 10 साल से पहले उसको निकलने का कोई चांस ही नहीं देते हैं। 10 साल उसको अंदर ही मरना है, जो तुमको करना है अंदर ही करो।
उसके बाद 10 साल बाद वो निकलते हैं। आप सोच सकते हैं कि 10 साल बाद उसका भविष्य क्या होगा। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और ये भी मुस्लिम वोट से अपने सरकार बनाते हैं। ये भी मुस्लिम वोट को अपने बाप के जागीर समझ बैठे हैं। ओबीसी साहब को बोलते हैं कि ओबीसी साहब बी टीम है, इस वजह से उसको बी टीम बोलते हैं कि वो मुसलमानों के हक की बात करते हैं, मजलूमों की, गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, सबके हक में बात करते हैं। इसी वजह से उसको बी टीम कहा जाता है। एक आदमी सही कहा है कि जो इंसानियत की बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं, उसका कहीं वैल्यू नहीं है, कहीं वैल्यू नहीं है उसका। यहाँ तक कि उसके कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में एक घंटी रहता है, उस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं और जब भी हम डालें तो आप तक डायरेक्ट जाके पहुंच जाए। और हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए। सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय बिहार।